तो इंग्लिश में बेटा आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, द स्टोरी ऑफ अ ट्री। द स्टोरी ऑफ अ ट्री, एक ट्री की स्टोरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। भी एक पेड़ की कहानी, पेड़ क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या जो भी है, देखते हैं इसमें क्या आएगा। नेम 2 टाइप्स ऑफ ट्री दैट ग्रो नियर योर हाउस। ऐसे नेम 2, नेम मतलब 2, नाम बताइए। 2 टाइप्स, 2 प्रकार के, टाइप होता है प्रकार के, ऑफ ट्री, पेड़ों के, 2 प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए। ग्रो यानी कि उगना, नियर योर हाउस यानी कि जो आपके घर के पास उगे हुए हैं। नियर पास में, योर हाउस यानी कि आपके घर के। ठीक है, तो कोई भी आप लिख दो, नीम लिख दो, मैंगो ट्री लिख दो, बैनियन ट्री लिख दो, बरगद का पेड़ हो गया। ठीक है, कोई भी लिख दे, आपको जो भी सुटेबल लगे। नीम लिख दो, बैनियन लिख देना। ठीक है, या मैंगो ट्री लिख देना। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 प्लांट्स ऑफ और ट्री दैट ग्रो इन योर स्कूल गार्डन। कोई ऐसे 2 प्लांट्स के नेम आपको मेंशन करने हैं यहाँ पे जो आपके स्कूल के गार्डन में है, मतलब स्कूल में है। स्कूल में आप लिख सकते हो कोई भी प्लांट या ट्री, प्लांट भी लिख सकते हो तो रोज का आप लिख सकते हो। ठीक है, रोज गुलाब के फूल तो आपके बहुत सारे लगे हो ना वहाँ पे, रोज प्लांट तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हो और कौन सी ट्रीज हैं, रोज का हो गया, आप मैरी, रोज मैरी भी कुछ ऐसा, कुछ मैरी गोल्ड लिख सकते हो, कुछ वो जो होते हैं उसके ट्रीज। ठीक है, व्हाट द नेम ऑफ 2 एनिमल्स दैट लिव इन ट्रीज। ऐसे 2 एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। पेड़ों पे एक तो सबसे मेन है, आप स्पैरो लिख सकते हो, है तो बर्ड में, बट आप एक मंकी लिख सकते हो, है ना। मंकी पेड़ों पे बहुत मतलब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो, राइट द नेम ऑफ 2 एनिमल दैट लिव ऑन लैंड बट कैन क्लाइम ट्री। मतलब जो जो धरती पे रहते हैं, 2 एनिमल ऐसे जो लिव ऑन लैंड, धरती पे रहते हैं बट पेड़ों पे चढ़ सकते हैं। ऐसे 2 जो धरती पे रहते हैं, एक तो मंकी हो गया, दूसरा आप क्या लिखोगे, शुड बी नेक्स्ट, जो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। कैट लिख सकते हो आप, धरती पे भी रहती है, पेड़ पे भी चढ़ सकती है। कैट, मंकी एंड कैट। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जगदीश चंद्र बोस, अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस। प्लांट हैव, उन्होंने कहा है उनके अकॉर्डिंग, प्लांट्स हैव लाइफ लाइक ह्यूमन बीइंग। प्लांट हैव, प्लांट होते हैं पौधे, हैव मतलब उनका होना, उनके अंदर भी जीवन होता है, लाइफ, जीवन। ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन यानी कि इंसान, जैसे कि हम हैं, इंसानों की तरह उनका भी जीवन होता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी खाने पीने की आवश्यकता होती है, जैसे हम खाते पीते हैं ग्रो करने के लिए, है ना, जीने के लिए। उनको भी खाद पानी धूप की आवश्यकता होती है। ओके, बिसाइड्स हैविंग लाइफ दे ऑल्सो फील हैप्पी और सैड इन द कंपनी ऑफ देयर क्रिएटर्स एज पर हिज हर मूड। जैसे हम खुश होते हैं अगर हमें कुछ अच्छा सा मौसम हो, कुछ अच्छी फीलिंग्स हो, ठीक है, ऐसे ही पेड़ पौधों की भी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर मौसम बारिश का है तो वो भी खिलखिला उठते हैं, धूप है तो पत्ते उनके भी ऐसे हो जाते हैं, और पतझड़ में मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी खुश होते हैं। और अगर उनको कोई बीमारी लग जाए तो सारे पत्ते झड़ भी जाते हैं, फ्रूट भी नहीं लगते और वो ग्रो भी नहीं होते। ठीक है, जैसे इंसानों को अगर कोई बीमारी लग जाए तो वो भी ठीक से खुश नहीं रह पाते। फर्दर व्हेन यू टॉक टू देम और प्ले म्यूजिक फॉर देम दे ग्रो फास्ट। और अगर आप उनसे बातें करो पेड़ों से जाके डेली, ठीक है, और अगर उनको अपना फ्रेंड बना लो, अगर उनके लिए कुछ म्यूजिक प्ले करो उनके पास जाके, कुछ अच्छा सा म्यूजिक, ठीक है, तो वो जल्दी बड़े होते हैं, फैक्ट है ये।
क्योंकि हम जाएंगे तो उसकी बातें करेंगे, उसकी थोड़ी साफ सफाई भी कर देंगे, ठीक है, पेड़ की खाद पानी भी डाल देंगे, तो नेचुरली है कि वो जल्दी बढ़ेगा अदर पेड़ से। रीड द फॉलोइंग प्ले टू नो सम मोर थिंग्स अबाउट प्लांट्स और ट्री। तो आगे का जो है प्ले, मतलब जो इसमें दिया गया है, कोई ऐसी एक्टिविटी दी गई है, उसे पढ़ो, रीड मोर, ठीक है, इसके बारे में और जानने के लिए, पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन 5th जून एवरी ईयर। 5 जून को हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पेड़ पौधों की उसमें, कि हाँ इस दिन लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं, ये पेड़ों का दिन है, इस दिन बहुत ज्यादा पेड़ों की मान्यता होती है, ठीक है। There is an immediate need to save the environment, which includes the air, water, soil, forest, and all that exists around us. यहाँ पे क्या है कि इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत ही हमें क्या है, आवश्यकता है हमारे पर्यावरण को बचाने की। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, उसको बचाने की हमें पूरी, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण होने लगा है, पोल्यूशन होने लगा है ना, गाड़ियों का धुआं या फिर और कुछ लगा लो, फैक्ट्रियों का धुआं, तो उससे क्या है कि हवा बहुत ज्यादा दूषित हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, खराब हो रही है हवा। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की हमें आवश्यकता है। ओके, तो मतलब उसमें इन्वायरमेंट में हवा आ गई, पानी आ गया, मिट्टी आ गई, जंगल आ गया, सारी चीजें जो भी हमारे चारों तरफ, जो भी हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर, उन सबको बचाने की जरूरत है। Three good friends have special plan to World Environment Day. Let us find out what they are excited about. Three good friends, 3 आपस में जो अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे यानी कि 5th जून को कुछ स्पेशल प्लान किया है इन्वायरमेंट को बचाने का या कुछ भी। लेट अस फाइंड आउट, चलो आओ देखते हैं। दे आर एक्साइटेड अबाउट, वो किस चीज के लिए इतने एक्साइटेड हैं, ठीक है, जिस चीज के लिए भी वो एक्साइटेड है, आइए हम उसके बारे में अब देखेंगे कि वो क्या चीज है। ओके, 1 सेकेंड। तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सीन 1। अब ये 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेशली क्या है कि कुछ सोचा है इन्वायरमेंट डे के लिए। तो अभी क्या सोचा है, रति ने क्या सोचा है, रति कहती है फिदा एंड जसप्रीत कम हियर क्विकली। वो कहती है कि फिदा और जसप्रीत कम हियर, यहाँ आओ, क्विकली, जल्दी से यहाँ आओ। लुक, देखो, आई हैव गॉट अ स्पेड एंड दिस स्मॉल बकेट। मतलब वो कह रही है कि मेरे पास एक छोटी सी मतलब बकेट है, और क्या है, स्पेड है एक, जैसे ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। फिदा कहती है आई हैव गॉट दिस वाटरिंग कैन, मतलब वो फिदा कह रही है कि आई हैव गॉट दिस वाटरिंग कैन, उसके पास वो जो पानी डालने वाला वो केटल सा नहीं होता एक, वो है, ठीक है। बट अबाउट द प्लान, प्लान क्या है, ठीक है। जसप्रीत, यू वर सपोज टू ब्रिंग अ सैपलिंग, वेयर इज इट। तो वो क्या कहती है कि तुम, मतलब यू वर सपोज टू ब्रिंग अ सैपलिंग, तुम एक, वो सैपलिंग क्या होता है पता है आपको, जैसे उसको उगाने के लिए बीज वगैरह का जो इंतजाम होता है, ठीक है। वेयर इज इट, तुम वो लाने वाली थी, तो वो कहाँ है। जसप्रीत, होल्ड ऑन, आई हैव गॉट इट इज इन बैग। तो वो कहती है कि मतलब रुको, मेरे पास है, मेरे बैग के अंदर है। रति एंड फिदा, व्हाट इन दिस बैग, इट्स लीव विल गेट क्रश्ड। मतलब क्या है इस बैग के अंदर, ठीक है, दिखाओ ताकि हमें भी कुछ पता चले भी इसके अंदर क्या है। जस्ट वेल आई हैव ब्रॉट इट हियर विद ग्रेट केयर। मतलब कहती है कि मैं बड़े ही केयर से एक कुछ लेके आई हूँ, सो डोंट वरी, चिंता मत करो। जस्ट टेक आउट द सैपलिंग फ्रॉम द बैग। तो वो अपने मतलब बैग से निकालती है एक जड़ों वाला छोटा सा पौधा, यू कैन सी हियर दिस वन, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है इसके हाथ में, ठीक है। रति एंड फिदा, वाओ इट्स अ लवली सैपलिंग। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब उगाने वाला होता है ना, जैसे सीड को तो हम सीड ही बोल देते हैं, सैपलिंग मतलब कुछ ऐसी पौध बोल देते हैं, जिसको पौध मतलब उगाने के लिए कुछ ऐसी चीजें, छोटा सा पौधा, जरा सा, बिल्कुल छुटकू सा, ठीक है।
जसप्रीत कहती है इट इज नीम सैपलिंग। तो जसप्रीत क्या कहती है, ये नीम का छोटा सा पौधा है। देयर इजंट सिंगल नीम ट्री इन आर नेबरहुड, मतलब यह एक ही नीम का था हमारे आस पड़ोस में। नेबरहुड होता है आस पड़ोस में। I heard my grandparents mention that there is not a single neem tree in this area. मैंने इज नॉट अ सिंगल मतलब एक ही नहीं है, सॉरी, इज नॉट मतलब एक ही नीम का पौधा नहीं है, बहुत सारे हैं। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने बात करते हुए सुना था, उन्होंने आपस में मतलब बात कर रहे थे, तो मैंने सुना था कि यहाँ पे एक ही पौधा नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं। सो आई थॉट दैट वी शुड प्लांट वन टुडे ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। मतलब 1 सेकेंड बेटा,